हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं नो कॉन्टैक्ट पे करने वाली हूँ, जो कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी रीडिंग क्या आ रही है या आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे आपके ऊपर फिट होते हैं, सही है। इम्पोज मत कर लीजिएगा। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, तो बुक योर स्लॉट। ऑलराइट। एंड टैरो रीडिंग्स आर नॉट फॉर प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, ठीक है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप क्या चल रहा है, क्या हुआ है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। लेट्स सी द सन, अच्छा भाई, जस्टिस, लिब्रा, लियो, सारे मेजर आर्कानास, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, बड़ी पॉजिटिव रीडिंग है अगर देखा जाए तो। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट में इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, सरप्राइजिंग। क्या सिचुएशन है भाई? सजिटेरियस एंड 7 ऑफ कप्स, मेजर आर्कानास 3 आ गए स्ट्रेट अवे। आपके लिए क्लियर मैसेज ये है कि अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को स्टक किए हुए हैं, रोके हुए हैं, और अपनी लाइफ की अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, बिकॉज कुछ रीडिंग्स मेरी ऐसी थीमेटिक होती हैं कि पिछली कुछ रीडिंग्स में 10 ऑफ सोर्ड्स इतना फ्रीक्वेंट आ रहा था, फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स इतना फ्रीक्वेंट आ रहा था, फिर 5 ऑफ सोर्ड्स इतना फ्रीक्वेंट आ रहा था, और अब 7 ऑफ कप्स 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो दैट मीन्स कि लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, व्यूअर्स ने, वॉच जो करते हैं उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है कि उनके अतराफ़ में एक पर्सन के अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और 7 ऑफ कप्स इस बात का प्रूफ है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में एक लव ऑफ़र भी अवेलेबल है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो 3 मेजर आर्कानाज आ गए, इसका मतलब, इसका बहुत क्लियर मैसेज ये है कि आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि नो कांटेक्ट में होते हुए वो किसी खंबे से अपना सर फोड़ रहे होंगे और कुमार सानू की कोई टूटे हुए गज़लें या जगजीत की कोई गज़लें सुन रहे होंगे दुख में, तो ऐसा नहीं है। वो अपने एंड पर अपनी लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं और काफ़ी स्मूथ चीज़ें लेकर चल रहे हैं। इसी तरीके से शायद आप भी इस वक्त कोर फोकस उनका आपने नहीं किया, बिकॉज अगर आप एक लम्हे को, इस पर्सन को अपने दिमाग से निकाल दें, तो जितनी चीज़ें इस वक्त आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव भी हैं, इंगेज करने के लिए भरपूर हैं, और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी हैं। किस वजह से? बिकॉज द सन कार्ड, द सन कार्ड एक बहुत ही ब्राइटनेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, पावरफुल कार्ड है, अपनी ईगो और अपनी विल के मुताबिक जीने का कार्ड है। और ये जस्टिस के साथ आया है, विच इज़ अ प्रूफ कि आप खुद अपनी ज़िंदगी के साथ अब इंसाफ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस करना आ गया है। शायद आप प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल होते हुए बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करना है वो बैलेंस आ गया है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यू आर डूइंग वेल। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी इन अ लो एनर्जी, इट्स यूजलेस। दैट विल बी अ प्रूफ कि आप अपने आप को जानबूझ के किसी लो एनर्जी में रख रहे हैं, वरना आपको इस वक्त, इस मोमेंट में, इस एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपको इस पर्सन की उस तरह से नीड नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका तरीका बताऊं कि अगर आप कहें कि नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा और मेरा तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा और मैं तो सोच ही नहीं सकता या सकती इसके बगैर आगे बढ़ने का, आप ये सोचिए कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी ना सांसें रुक रही हैं, ना आप खाना पीना छोड़ रहे हैं, ना आपकी नींद बर्बाद हो रही है, ना आपका रूटीन का कोई काम, ना चांद अपने टाइम पे नहीं निकल रहा या सूरज अपने वक्त पे नहीं तुलू हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कायनात की हर चीज़ आपके नो कांटेक्ट में होते हुए भी चल रही है, तो इसका मतलब आपको भी चलना चाहिए, बल्कि आप चल रहे हैं। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग इट कि येस फाइन, नो कांटेक्ट इज़ अ नो कांटेक्ट।
3 मेजर अरकानाज आए हैं और मुझे आपको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि यू आर डूइंग वेल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। और अगर आपको लग रहा है ये आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो देन आई एम श्योर कि ये आपके पर्सन की तरफ हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट में होते हुए अगर वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स दे आर गोइंग थ्रू द सिमिलर एनर्जी दैट दे हैव रिसीव्ड अ गुड न्यूज़। कोई ना कोई अच्छी खबर उनको ज़रूर मिली है, कोई फैमिली से या बेबी से रिलेटेड, कोई बच्चे से रिलेटेड खबर हो सकती है, या कोई ऐसी न्यूज़, कोई कोर्ट का मैटर हो सकता है जो उनके फेवर में आया, और उस तमाम चीज़ों से चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो गई और अब वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए भी तैयार हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। 3 ऑफ कप्स, ऑलराइट, सेलिब्रेशन पार्ट है द वर्ल्ड। ऑलराइट, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि अब आपको कार्ड्स नज़र आएँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द वर्ल्ड, सेजिटेरियस भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ गई है फॉर श्योर, एंड द हेरोफेंट। आपके पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं किसी और से, या वो मैरिड हैं या मैरिड होकर डिवोर्सी हुए हैं लेकिन शादी हुई भी है, और अगर शादी नहीं हुई भी तो वो काफ़ी हद तक मैच्योर एज में हैं। आप लोगों का एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, या तो आप बड़े वो छोटे, वो बड़े आप छोटे, और जो कि होता ही है नॉर्मली, लेकिन किसी का एक ऑड एज डिफरेंस ज़रूर है। दूसरी बात ये कि आप लोगों का कास्ट या कल्चरल डिफरेंस होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन रहा है जब ये स्टेबल हो गए हैं। टेम्परेंस के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बड़ा ही कॉन्फिडेंस का कार्ड और बड़ा ही सेटलमेंट का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ अ रिच, वेल्दी, फिल्दी रिच डैडी कार्ड। दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़े तगड़े तरीके से आई भी है इधर। और द वर्ल्ड का कार्ड, ये एक जर्नी है। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी रोमांटिकली अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कि अगर आप उनको रोमांस के अलावा और कमिटमेंट के अलावा अगर उनको अप्रोच करें तो दे आर गुड टू गो। काफ़ी ज़्यादा फ़न, पार्टी, एन्जॉयमेंट, हल्ला गुल्ला चल रहा है, और वो ये डिज़र्व करते हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि ये उनका टाइम है एंड दे शुड डू इट। ऑन दी अदर पार्ट आई फील कि आप शायद ज़्यादा सेंटी हो गए, इनकी इंटेंशन वैसी थी ही नहीं। ये काफ़ी वेल्दी पर्सन थे, इन्होंने पत्ता फेंका, आप मूव हो गए, आप इनकी तरफ थोड़े से झुक गए, जबकि इन्होंने अपने एंड से ऐसी कोई चीज़ नहीं करी थी। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में एक ऐसा पर्सपेक्टिव और ऐसा नरेशन नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो इस वक्त अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर समहाउ आपको फ्रेंड जोन रखना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये एक साइकिल और एक फेज़ के बाद होगा। कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट होगी और कोई ना कोई चीज़ नहीं जब खुलेगी, जब वो प्रॉपरली अपनी एक स्टेबल फॉर्म में आएंगे कि वो अवेलेबल हो सकते हैं, तभी ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप उनको इस मोमेंट पर एक कमिटमेंट के लिए या एक अपनी तसल्ली के लिए आप उनको कांटेक्ट करेंगे, तो वो शायद आपको गलत भी समझें, मिसअंडरस्टैंड करें कि अब वो स्टेबल हो गए तो आप उनकी तरफ वापस बढ़ रहे हैं। जब वो मुश्किल में थे तब तो आप उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़े। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कभी भी वन साइडेड चीज़ें मत सोचिए, उनके एंगल से भी सोचिए। ये मैं उनका पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। लेकिन अभी आपके पार्टनर देखा जाए स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है जिसकी वजह से इनको ये अचीवमेंट मिली है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन है, द एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हर्मिट। एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट आ गया। अब इसके बाद इसका आंसर आएगा 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कम्युनिकेशन आएगी, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, और शायद इस स्टेबिलिटी के वेट का ही वेट था, यानी इंतज़ार का इंतज़ार था कि ये वक्त बदले, चीज़ें ठीक हों। तो मैं एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में जब होऊंगा या होंगी, तभी मैं इससे बात करूंगा या करूंगी। और अभी बिल्कुल फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि एक ये आइसोलेशन मोड उनको नीडेड भी था, और वो आपसे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और बात करके आपको बिल्कुल बताएंगे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। एक और कार्ड लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, स्टेबिलिटी आ सकती है, हो सकता है इस फेस के कंप्लीशन के बाद वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, इट इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट इज़ अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफरिंग अ स्टेबिलिटी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक पर्पस बेस्ड था। यस,
एक पर्पस बेस्ड था और ये होना ज़रूरी था, ये फेटेड था, ये गैप होना बिल्कुल ज़रूरी था, नहीं आता। शायद आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन करके भी चेक किया कि फ्रेंड जोन करके देखते हैं कि ये मेरे साथ टिका रहता है या इंतज़ार करता है, ये मेरे साथ क्यों कनेक्टेड है, कुछ कुछ चीज़ें की, लेकिन इतनी इंटेंस और हैवी रीडिंग लग नहीं रही है। हाँ, ये मैरिड हैं, इनकी अपनी एक लाइफ है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तीन चीज़ों से पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या ये पार्टनर आपके मैरिड हैं। दूसरी तरफ हर्मिट का कार्ड, यहाँ ये क्वेश्चन कि क्या शायद आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर चीज़ें हैं तो ये कब तक मुझसे बात करेंगे, तो डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ आपसे बात करनी है, या आपकी तरफ पैशन फील कर रहे हैं, या आपको कुछ ऑफ़र करेंगे और बात करेंगे। यानी हर्मिट के बाद अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बीच में हर्मिट, इधर आंसर। ये मैं बहुत दफ़ा मल्टीपल टेक्निक्स बताती हूँ आपको, और ये दोबारा बता रही हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए इसका मतलब कम्युनिकेशन आ रही है, बातचीत खुलेगी। बातचीत खुल के वो कुछ भी बता सकते हैं। अभी तो सेटलमेंट, स्टेबिलिटी और फैमिली कार्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर। एक और रो मैं निकालती हूँ और फिर उसके बाद मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की और आपके बिटवीन क्या एनर्जी है। द हैंगमैन, ऑलराइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने काफ़ी हद तक तकलीफ़ें बर्दाश्त की और आप फाइनेंशियली अपने ओन पर चलते रहे, तो फिर ये चीज़ होने वाली है कि अभी वो थोड़ा सा आपको अपोलोजाइज़ करेंगे। वो थोड़ा सा आपसे ये ज़रूर कह सकते हैं कि आई वॉजंट देयर, तुमने बहुत कुछ अकेले बर्दाश्त किया, बहुत कुछ अकेले सहा, नाउ आई एम हियर, इफ़ यू वांट समथिंग टेक इट। लेकिन आप मुझे कुछ लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल से ये नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी हद तक फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हैं, और आपने ये एक मिथ जो उनके दरमियान या आपके दरमियान और आप दोनों के दरमियान ये क्रिएट हुआ था कि शायद हम दोनों एक दूसरे से पैसे की वजह से जुड़े हुए हैं, तो आपने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में शायद ये बात प्रूव कर दी। स्टेबिलिटी की वजह से अगर उन्होंने आपसे डिटैचमेंट की थी, तो ये डिटैचमेंट का जो ख्वाब और ख़याल था कि शायद ये मेरे साथ पैसों की वजह से जुड़ी हुई है, तो ये ख़त्म होने वाली है बात, और आपने अपने इस प्रोसेस में कंप्लीट कर दिया। आप अपने एंड से कोई क्लोजर नहीं देने वाले इस वक्त, मुझे आप भी ईगो में नज़र आ रहे हैं। आप खुद से भी कुछ नहीं करने वाले। पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफ़र ज़रूर करेंगे। वो यकीनन आपसे कहेंगे कि तुमने तन्हा इतना सारा बोझ उठाया, ना जानते हुए कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, उसके बावजूद मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, बट आई एम हियर नाउ, इफ़ यू वांट समथिंग टेक इट। लेकिन आप मुझे कुछ अपने एंड से ओपन अप होते हुए नज़र नहीं आ रहे विद द हैंगमैन। और अगर ऐसा है तो जब वो आपसे बात करेंगे और अपनी स्टेबिलिटी शो करेंगे, तो हो सकता है वो आपको कोई ऐसा क्लोजर ना दें। इनफैक्ट वो आपको जब मिले इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद, अगर आपका रीयूनियन होता है या आप लोगों की बातचीत होती है, तो वो शायद आपको देखकर काफ़ी सरप्राइज़ हो जाएं कि आप तो बिल्कुल ही बदल गए। बदल गए से मुराद ये कि आप ने इतने दिनों से इनसे कोई कांटेक्ट किया भी नहीं। अगर ज़रूरत के मुताबिक करते थे, पैसों के लिए करते थे। पैसे ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। काफ़ी आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर अपनी लाइफ की भी ज़िम्मेदारियाँ, और ऐसा लगता है कि आप कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल करते हैं। आपका बर्डन लेस करने के लिए ये आपको ज़रूर कुछ ऑफ़र करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इनकी किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि वो मैरिड हैं, आप डिवोर्सी हैं, या आप सेपरेटेड हैं, और आपके ऊपर कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। नाइट ऑफ कप्स, ऑफ़र ये ज़रूर करेंगे आपको किसी न किसी भी तरह की। 2 ऑफ़र से पता चल गया है, इट कुड बी एनी थिंग। पेज होता तो अपॉलॉजी होती, लेकिन नाइट आया तो कोई इमोशन की बात है। यस, ये ज़रूर होगा। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और देखते हैं यहाँ से इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या हो रहा है आप दोनों के दरमियान। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फॉर्च्यून टेलिंग डेक से देखते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या हो रहा है नाजरीन। डिस्पेयर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, काम की वजह से ये प्रॉब्लम में थे। मैच्योर मैन नंबर 5, ऑलराइट। इन्होंने काफ़ी पॉवर्टी देखी है, इन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल लॉस देखा है। इनको अभी शायद कहीं पर भी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये कोई बिज़नेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब, कोई करियर, ये कुछ भी स्टार्ट करें
तो इनको अभी कुछ नहीं मिलेगा, बट ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और इस चीज़ से बाहर आ गए हैं। किसी पर्सन ने इनकी हेल्प ज़रूर की है, किसी एक्सपीरियंस्ड मेच्योर पर्सन ने जिसने दुनिया देखी हुई है और काफ़ी हद तक इनको समझाया है कि लाइफ किस तरह से गुजरती है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो मैंने कहा था, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, लेकिन एक फेज से ज़रूर गुजरे, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड भी आया था एक्सपेक्टेशन। ये शायद इस बात पर, इस उम्मीद पर होंगे कि आप आगे नहीं बढ़े हैं, आप अभी भी वेट कर रहे हैं, बट लेट्स सी। आपने इस फेज़ में जिस तरह की मेहनत की है वो बियॉन्ड इनकी एक्सपेक्टेशन है। तो शायद आप मेहनत कर कर के इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि अब आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं है, आप अपने आप को अपने बलबूते पे संभाल सकते हैं। तो शायद ऐसा कोई खामो ख्याल नहीं है। आपकी तबीयत ख़राब भी रही है, आपने अकेले तनतना या तो अपने आप ही को संभाला या आपने अपनी फैमिली में किसी बुज़ुर्ग को संभाला, जिसकी वजह से आपको काफ़ी इनके ऊपर कोडिपेंडेंसी होती थी। ये आगे आपके पेरेंट को या किसी को, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि मैच चल रहा है और मेरे बच्चे और फैमिली में बहुत इस वक्त बहुत इंटेंस हुए हैं वो लोग, बहुत टेंशन है बाबा। बहरहाल इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो यहाँ पर आपने किसी को अपने फैमिली में, किसी पेरेंट को या किसी को भी आप अकेले देख रहे हैं, और जबकि आपको फील होता है कि एटलीस्ट इस सिचुएशन में मेरे साथ होना चाहिए था। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आपकी तरफ ऐसा नहीं है तो देयर मस्ट बी समवेयर उनकी तरफ ऐसा होगा कि किसी का वो टेक केयर कर रहे हैं। पाथवे इस पूरी जर्नी में, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको काफ़ी हद तक रियलाइज़ हुआ है कि आप लोग जो हैं वो आप लोग का रिलेशनशिप या आप लोगों की लाइफ किस की तरफ है, किस चीज़ की तरफ है। शायद इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जब आप किसी की तीमारदारी कर रहे हैं या किसी पेशेंट का ख्याल रख रहे होते हैं तो काफ़ी साइलेंट मोड में होते हैं। हर्मिट का कार्ड भी आया है, रियलाइजेशन का कार्ड भी होता है, हैंगमैन भी है, मतलब बहुत सारी वो है, कॉन्टेम्पलेशन है। तो उस दौरान डेफिनेटली हो सकता है कि आपको ये ज़रूर हो। और 30s का नंबर बहुत है, आपकी एज बिटवीन 30 to 40 के दरमियान ही मुझे घूमती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज लेट 20s यानी 28 से लेकर 38 तक रीडिंग क्लोज हो रही है। एज का ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ भी ये चीज़ नज़र आती है कि आप लोग अपने 30s और 40s में ही हैं। एंड विद द 5 नंबर देयर इज़ अ चेंज इनकी लाइफ में डेफिनेटली आया है। लेट्स सी कि ये इनके माइंड में क्या चल रहा है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनके माइंड में क्या चल रहा है। एक कार्ड पॉपअप हो गया, कंपैरिजन। ऑलराइट, ये आपको आपके ही पास्ट से 5 और 5 चेंज का नंबर, काफ़ी चेंज ये आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी। अब कर कैसे रहे हैं, अगर यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है या ओशोस डेक से भी आ जाता है तो पता चल जाएगा। लेकिन ये आपको एक फ्रेजाइल और एक फ्रेगमेंटेड पर्सन के बाद एक पत्थर का बनते हुए देख रहे हैं और ये इन्होंने नोटिस किया है। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में हार्डशिप आपके एंड पर और उनके एंड पर दोनों पर रही है, लेकिन अब चीज़ें सेटल हैं तो अब नहीं पता कि क्या मामलात होंगे। जब कम्युनिकेशन होगी तभी पता चलेगा। द मास्टर अगेन, कन्फर्मेशन इस वजह से है कि इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई गुरु है, बिल्कुल कोई गुरु है। एंड विद द फ्लावरिंग कार्ड दैट मीन्स कि आप काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इनके ऊपर अगर आप रिलाई करते थे तो अब वो रिलायबिलिटी ख़त्म इस तरह से हुई कि जब इंसान नो कांटेक्ट में डाल के छोड़ के गया तो आपने सब कुछ अपने एंड से, अपने हाथों से, अकेले हाथों से बेयर किया है और इस जर्नी को आपने काफ़ी एडवेंचरस लिया। किसी ने किसी को बहुत ही यानी आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप इनके साथ रहकर ही, जब आप इनके साथ यूनियन में होते हैं तो आपके अंदर का बच्चा जागा हुआ होता है, जिसको डर भी लगता है, जो घबराता भी है, जो डरता भी है, जो सहमता भी है। लेकिन जब आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए तो ऐसी खाई में आप थे कि वहाँ पर वो तमाम हर्डल्स, वो रोलर कोस्टर राइड आपको एक एडवेंचर के तौर पर आपने ली और वर्स्ट एक्सपीरियंस भी आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस की तरह बन गए। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। एक ही चीज़ पॉजिटिव ये है कि आपके पर्सन स्टेबल हो गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहे हैं लेकिन अब सेटलमेंट हुई है। अब लेट्स सी कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो ही बात होगी। कांटेक्ट नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, लेकिन आपको मैं डिफरेंट फेज़ में देख रही हूँ, डिफरेंट स्टेज में देख रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी आपके एंजल आंसर्स ले लेते हैं।
अगर वो क्वेश्चन पूछिएगा जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में ना मिला हो, एक रैंडम क्वेश्चन, ये बोनस है, येस नो आंसर। मैं शुरू में बता देती तो आप शायद रीडिंग एंड तक देखते, मैंने नहीं बताया। मैं थंबनेल में इसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। बाज़ दफ़ा चीज़ें इमीडिएट जो याद आती हैं तो फिर उसको इमीडिएट ऑन स्पॉट ही कर देना चाहिए। येस और नो क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर येस और नो में बताऊंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो आपको इस रीडिंग में आंसर मिल गया हो कि वो मुझे कब कांटेक्ट करेंगे, ये सवाल करके मत अपना वेस्ट कीजिएगा टाइम। कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस रीडिंग से हटकर हो तो मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ, सिर्फ येस और नो में, ठीक है। येस और नो में। ऑलराइट, एक कार्ड खुद गिर गया है, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेट नो, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।